आज की क्लास में देखिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में 7.1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अब देखो परफेक्ट क्यूब्स नंबर कौन से नहीं होते हैं, तो जवाब है जिनका प्राइम फैक्टर करने पर हमको प्राइम फैक्टर्स क्यूब के फॉर्म में ना मिले। मतलब वैसे तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, आपको पता भी होगा, बट मैं फटाफट कर देता हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट लिया, अब हमको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे 216 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। चलिए 216 के प्राइम फैक्टर अगर करोगे आप, सो सबसे पहले तो ये 2 से डिविजिबल है भाई। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं आपके 2, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसके फैक्टर्स निकल कर आ जाएंगे प्राइम फैक्टर्स। चलिए, तो 2 1 जा 2 होता है। अब देखो बच्चों 2 8 जा 16 मत कर देना, यहाँ 0 आएगा फिर यहाँ पर 8 आएगा। क्यों सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 216 को आपने 2 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, अब देखो 2 1 जा तो कितना होता है 2 होता है। ठीक, 2 माइनस 2 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस लगा दो, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से जब आप 1 कॉपी करोगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे ही हमने यहाँ से 1 कॉपी किया तो अब 2 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए। ठीक है ना, तो हम 2 1 जा अगर 2 कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। 2 1 जा यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे है ना, तो ये गलत तरीका है। तो हम क्या करेंगे, अब जब 2 1 जा यानी कि 1 टाइम्स भी नहीं जाएगा तो 2 टाइम्स भी नहीं जाएगा भाई, 2 2 जा 4, 4 1 से बड़ा हो जाएगा, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 2 0 जा कितना कर दोगे 0, इससे क्या फायदा है, देखिए 2 0 जा कितना आ जाएगा 0, और ये जो 0 1 से छोटा है तो यहाँ 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ठीक, ये फायदा होता है। अब नेक्स्ट यहाँ से हम 6 कॉपी कर लेंगे, सो 2 8 जा कितना हो जाता है बच्चों 16। ओके, तो कभी कभी आप लोग गलती करते हो क्या, 216 को आप 2 से जब डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन में आप गलती से ऐसा कर देते हो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, गलत हो जाता है भाई। खुद सोचो ना, 2 इंटू 18 216 थोड़ी ना आएगा, है ना भाई। आप ये भी तो सोचो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, तो चेक कर लो 2 इंटू 18 तो 36 होता है, 216 थोड़ी ना होता है। लेकिन 2 को 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, 108 आएगा ना कि 18। ओके, चलो अब फर्दर हम इसको आगे बच्चों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए फिर से 2 से डिविजिबल है ना, तो 2 5 जा 10 होता है और 2 4 जा 8 होता है। ठीक, नाउ 2 2 जा 4 होता है, 1 जाएगा इसके पास तो ये 14 बनेगा, 2 7 जा 14 होता है। अब 3 से जाएगा, 3 9 जा होता है 27, उसके बाद बच्चों 3 3 जा होता है 9, और 3 1 जा होता है 3, ये लीजिए। तो 216 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि बच्चों 2 3 का ग्रुप बना रहा है और 3 भी 3 का ग्रुप बना रहा है, यानी कि 216 तो क्या हो गया आपका परफेक्ट क्यूब हो गया, क्योंकि 2 के 2 3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 2 अपना परफेक्ट क्यूब बना रहा है, और इसी तरीके से 3 भी अपना परफेक्ट क्यूब बना रहा है, यानी कि 3 का क्यूब आ रहा है। सिंपल शब्दों में सुनो, 2 की भी ग्रुपिंग हो रही है, 2 के जैसे स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में 2 का 2 पेयर बनता था है ना, वैसे यहाँ 2 के पेयर तो नहीं बन रहे, बट 2 3 टाइम्स आ रहा है, 2 3 की ग्रुपिंग कर रहा है और 3 भी 3 की ग्रुपिंग कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी प्राइम फैक्टर होता है वो 3 टाइम्स आना चाहिए तो परफेक्ट क्यूब हो जाता है, तो ये तो परफेक्ट क्यूब हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो बच्चों, ये कौन से नंबर का क्यूब है, जवाब ये 6 का क्यूब है। ये चीज कैसे निकाला, बेस को आपको क्या करना है, मैंने पहले भी आपको बताया, आपको दोनों बेसिस को, यहाँ बेस में 2 है यहाँ बेस में 3 है, ऐसे लिख देना है, और पावर अगर कॉमन है तो पावर को यहाँ चढ़ा देना है और इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6 और 6 टू द पावर क्या आ गया 3, तो चेक कर लीजिए 6 का क्यूब यानी कि 6 इंटू 6 ही तो 216 होता है। ठीक है ना, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है आपका, तो इस पर आपको टिक कर देना है, ये है ना, जो नहीं है वो हमें बताना है। तो 128 ले लो। ठीक है, देखते हैं क्या 128 परफेक्ट क्यूब नंबर है, आइए देखते हैं। सो 128, चलिए बच्चों 128 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 128 के प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, सो 2 से करेंगे, 2 6 जा 12 होता है, 2 4 जा 8 होता है। ठीक, नाउ 2 3 जा बच्चों 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 से करोगे 2 1 जा 2 होता है, 1 जाएगा इसके पास तो ये 12 बनेगा, 2 6 जा 12 होता है। ठीक, नाउ 2 8 जा कितना होता है 16 होता है। अब देखिए 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, नाउ 2 2 जा बच्चों होता है 4, और फाइनली 2 1 जा 2। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ गया। ठीक है, लिख दो इसको। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 3 2 तो ये आ गए, इसी तरीके से 3 2 ये आ गए, ये देखिए। सो इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब बच्चों देखो ये प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से चेक करेंगे, ये लास्ट में जो एक 2 बच गया है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है, ये 3 टाइम्स अकर नहीं कर रहा, तो ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है ना,
तो कहने का मतलब है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो 128, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 2 इंटू टू इंटू टू थ्री टाइम्स, 2 इंटू टू इंटू टू थ्री टाइम्स आ रहा है, ये अकेला बच गया, इसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही। अगर यहाँ पे 2 इंटू टू और होता, मतलब दो 2 और होते तब बात बन जाती, ठीक है ना। तो ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। आई थिंक आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे, तो इतनी परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ठीक। उसके बाद 1000, ठीक। तो 1000 के मन हो तो आप क्या कर लो, मन हो तो प्राइम फैक्टर्स कर लो, और 1000 को अगर आपको प्राइम फैक्टर नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो इस तरीके से 1000 लिखा आपने, ठीक। और मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी कि 1000 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है भाई, 10 का क्यूब है ये, खत्म, ठीक है भाई। 1000 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, सिंपली 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हो, ठीक। अब इसके प्राइम फैक्टर करोगे, 10 को आप 2 इंटू 5 लिख दोगे, और ये वाले 10 को आप 2 इंटू 5 लिख दोगे, ठीक। और ये वाले 10 को आप 2 इंटू 5 लिख दोगे। लो, अब आप चेक कर लो, अगर हमें 1000 के प्राइम फैक्टर करने थे हम ऐसे भी कर सकते, 1 2 3 है ना, तो 2 3 टाइम्स आ रहा है, और इसी तरीके से 5 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप 1000 के प्राइम फैक्टर करके इनको दिखा दो। ये लीजिए 2 से किया, सो 500 आएगा, ठीक। फिर आप इसको 2 से करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 250 आ जाएगा, ठीक। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 2 2 ज़ा 4 1 जाएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर से 2 से करोगे, 2 6 ज़ा, है ना, नहीं 2 से तो नहीं जाएगा, अब तो जाएगा किससे, आपका 5 से, है ना। अब जाएगा ये आपका 5 से, ठीक। चलो, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 जाएगा तो ये 25 बनेगा, 5 5 ज़ा 25, अब फिर से 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, और फिर से 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 2 इंटू टू इंटू टू और 5 इंटू 5 इंटू 5 आप देख सकते हो, 2 का भी क्यूब बन रहा है और 5 का भी क्यूब बन रहा है, ठीक है ना। मतलब इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, यानी कि 2 भी 3 का ग्रुप बना रहा है और 5 भी 3 का ग्रुप बना रहा है, या 2 ट्रिपलेट्स में आ रहा है, 5 भी ट्रिपलेट्स में आ रहा है, कुछ भी बोल सकते हो, सब कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। ओके, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। नेक्स्ट है 100। अब 100 आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है। जिन बच्चों ने जीरो वाला कॉन्सेप्ट वाला हमारा वीडियो देखा है, जीरो वाला कौन सा नहीं देखा तो भाई देखो जाके, ठीक है ना। ये देखिए पेज नंबर 113 पे नीचे देखिए थिंक डिस्कस एंड राइट, ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको जब टाइम मिले तो आप देखिएगा आराम से जाके हमारे चैनल पे, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मेरी शक्ल वहाँ पे कहीं दिख जाएगी, थिंक डिस्कस एंड राइट पेज नंबर 113। तो उस थंबनेल पे क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ये टॉपिक है अपने आप में, ठीक है ना, जिसमें कि जब कोई नंबर जीरो से एंड होता है तो उसके बारे में बताया कि उसको परफेक्ट क्यूब पहचानते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, और उसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बहरहाल अब यहाँ पर आओ, अब आप आओगे 100 की बात करोगे, ठीक। सो बच्चों 100 के हमको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 100 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या होते हैं, चलो अभी मैं प्राइम फैक्टर से ही बता रहा हूँ क्योंकि प्राइम फैक्टर से ही अभी तो करना है ना सो 2 5 ज़ा 10 और जीरो, जीरो वाला रूल देखना हो तो उसको देखो, थिंक डिस्कस वाले को, है ना, प्रॉब्लम को, जो भी है, कौन सा पेज नंबर 113 पे। ओके, नाउ 2 25 ज़ा 50, नाउ 5 5 ज़ा कितना होता है 25, और 5 1 ज़ा, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक। तो यहाँ पर तो बड़ा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई, देखो 2 इंटू टू आ रहा है, ठीक, और इंटू में 5 इंटू 5 आ रहा है। अब ना तो आपका 2 भी 3 टाइम्स नहीं आ रहा है, नहीं कि 2 का क्यूब भी नहीं मिलेगा और 5 का क्यूब भी नहीं मिलेगा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो 3 के ग्रुप्स में नहीं आ रहे हैं। 2 भी ओनली 2 टाइम्स आ रहा है, 5 भी ओनली 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर आपका नहीं है, ये भी क्वालिफाई नहीं करेगा, नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट, देखिए। सो यस, तो आपका जो फिफ्थ पार्ट है क्या है, 46656। अब नंबर काफ़ी बड़ा लग रहा है ठीक है, लग रहा है कि परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, चेक करते हैं। तो बच्चों 46656, सबसे पहले तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है सो डिवाइड करते हैं इसको 2 से, देखते हैं क्या होता है। चलो सो 2 से जाएगा बच्चों, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 कवर हो गया, 1 जाएगा इसके पास, तो ये 16 बनेगा, 2 8 ज़ा 16, ठीक। नाउ अब देखो 2 1 ज़ा 2 होता है, फिर 2 1 ज़ा 2 होता है ना, तो 1 जाएगा 3 के पास, ये 13 बनेगा, 2 6 ज़ा 12, 1 जाएगा यहाँ पर, तो ये 12 बनेगा, 2 6 ज़ा 12, ओके। उसके बाद 2 4 ज़ा, जिसको नहीं आता रफ वर्क में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 5 ज़ा 10, 1 जाएगा यहाँ पर, तो ये 16 बनेगा, 2 8 ज़ा 16 होता है, फिर 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक। नाउ अब ध्यान दो, 2 2 ज़ा 4, 1 जाएगा तो 2 19 2 इंटू 9 18 होता है, फिर 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2, 1 जाएगा, 2 6 ज़ा, ठीक, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा
2 4 ज़ा 8 1 जाएगा, 2 5 ज़ा 10 1 जाएगा, 2 8 ज़ा फिर से 2 से जाएगा भाई, कितना 2 से जाएगा, 2 7 ज़ा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है आपको, 2 2 ज़ा 4 और 1 जाएगा, तो 2 19 ज़ा, करेक्ट, सॉरी 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 1 जाएगा, 18 बनेगा ये, 2 9 ज़ा 18, ठीक। अब सुनो 729 जो होता है बच्चों आपका, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये जाएगा आपका किससे, 3 से, है ना, 7 + 2, भाई तीनों डिजिट का आप ऐड कर दो, 9 + 2 11 + 3, 9 + 2 11 + 7 कितना होता है 18, 9 + 2 11 + 7 18, 18 3 की टेबल में आता है। मैंने आपको कई बार बताया कि सभी डिजिट्स को ऐड कर दो, अगर वो 3 की ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, ठीक है, अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजिबल है। तो 9 + 2 11 11 + 7 18, 18 तो 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये चेक कर लो, 3 2 ज़ा 6 1 जाएगा, और 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 1 जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, करेक्ट। अब देखो 3 से फिर से जाएगा, 3 8 ज़ा कितना होता है 24, और 3 1 ज़ा होता है 3, ये लीजिए, और फिर 3 से जाएगा तो ये 27 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, 3 × 27 81 होता है, फिर 3। अब थोड़ी सी जगह यहाँ पर नहीं बच पा रही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ओके। सो इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा छोटा कर लिया यहाँ पर, आई थिंक आपको अभी भी विजुअलाइज हो जाएगा ये, ओके। चलो अब यहाँ से होगा आपके पास 3 9 ज़ा 27 एंड फाइनली 3 3 ज़ा 9 एंड फाइनली 3 1 ज़ा, और जैसे ही 1 आ जाएगा स्टॉप कर देंगे, दिख रहा है कैमरे में, ठीक है दिख रहा है। अब सुनो, ये देखो 2 × 2 × 2, ठीक, तो यानी कि आ गया 2 × 2 × 2, ठीक है, तो ये आ गया। थोड़ी सी इसमें जगह चाहिए होगी आपको, बड़ा नंबर है ये, चलिए। सो 2 × 2 × 2, सो 2 2 × 2 × 2, ओके, और इनटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 × 2 × 2, ठीक है ना, सो 2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये देखिए 3 का ग्रुप बना लिया, और 2 ने भी 3 का, यानी कि 2 3 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ भी 2 3 टाइम्स आ रहा है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। इसको देखो फिर इनटू में 3 × 3 × 3, 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, फिर ये देखिए ये भी फिर से 3 टाइम्स आ गया, 3 3 × अब मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि लास्ट का आपको दिख जाए, ये वाला जो है, ठीक, तो ये 3 × 3 × 3, ठीक है ना, ओके। यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ओके, ये हटाओ, ये अलग है। तो ये इस तरीके से बच्चों देख रहे हो आप, 3 × 3 × 3। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या हो गया, ये जो है 2 × 2 × 2, ये बन गया 2 का क्यूब, सही है, और ये भी बना रहा है 2 का क्यूब, ठीक है, और ये देखिए 3 बना रहा है 3 का क्यूब, भाई 3 × 3 × 3 को आप क्या लिखोगे 3 क्यूब, और 3 × 3 × 3 को क्या लिखोगे 3 ⁻³ 3 का क्यूब, ठीक। तो चेक करो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 3 की ग्रुपिंग ना कर रहा हो, या ट्रिपलेट्स ना बना रहा हो, या अपने क्यूब ना बना रहा हो, कोई भी प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं है जो अपना क्यूब ना बना रहा हो, यानी कि ये भी किसके लिए क्वालिफाई कर रहा है, परफेक्ट क्यूब के लिए ये भी क्वालिफाई कर रहा है। अब उसने हमसे ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो हमको बताना है। सो आंसर हम लिखेंगे, जो नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताने। कौन कौन से नहीं थे आपके, चेक कर लीजिए। एक तो ये नहीं था आपका सेकंड वाला, और एक आपका फोर्थ वाला नहीं था, है ना, दोनों पे क्रॉस लगा हुआ है। तो हम आंसर में लिखेंगे कि 128 एंड 100 आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, ओके, आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो ये परफेक्ट क्यूब्स नंबर नहीं है, ओके, नोट कर लीजिए।